कुछ लोग जीवन के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए जीते हैं। जीवन के लिए जीते हैं कहने से मेरा मतलब है ऐसा जीवन जीना जिसमें लंबी उम्र जीने की इच्छा हो, और जीने के लिए जीते हैं कहने से मेरा मतलब है अपने जीवन को समझ लेना, अपने जीवन को समझने का प्रयास करना। इस संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जीने के लिए जीते हैं। एक कहता है अगर जीवन है तो मस्ती से जिया जाए, सुख पूर्वक जिया जाए, आनंद पूर्वक जिया जाए। किंतु एक कहता है जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। अर्थात जब तक भगवान ने आयु दी है तब तक जीना ही पड़ेगा। दोनों में अंतर हो जाता है। एक जीता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, और एक जीता है भगवान के भरोसे। जब तक भगवान जीवन दिया है तब तक जीना ही पड़ेगा, और निरंतर अपना कर्म करते रहता है इस संसार के लिए कि संसार में आया हूं तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उसमें उसका स्वार्थ नहीं रहता, वह तो केवल जीता है जब तक उसे जीना है। कई उदाहरण हैं। तथागत बुद्ध एक उदाहरण है जिनके पास सुख के सभी साधन थे, राजा के पुत्र थे और राजा बनने वाले थे, किंतु उन्होंने अपना राज्य का त्याग किया, जंगल जंगल भटकते रहे ज्ञान के खोज में। भगवान ने यह मानव का शरीर दिया है तो क्यों न यह समझा जाए जीवन क्या है, ज्ञान क्या है। और कुछ लोग जीते हैं भगवान ने मानव का शरीर दिया है तो क्यों न मस्ती से जिया जाए, सुख पूर्वक जिया जाए। एक सुख का त्याग कर देता है और एक सुख के तलाश में पूरा जीवन बिता देता है। जाना तो दोनों को ही है, दोनों जानते हैं इस धरती से उन्हें जाना है, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद। किंतु दोनों के जीवन में, दोनों के जीने में अंतर हो जाता है। आप राह चलते कहीं आते जाते यह जरूर लिखा देखा होगा, जल ही जीवन है। जल जीवन के एक उपयोगी वस्तु है, किंतु वही जल अगर अपने अंदर समा ले तो व्यक्ति की जीवन समाप्त हो जाती है। मृत व्यक्ति को जल नहीं डुबोता, जीवन जिसके अंदर है उसे ही जल डुबो देता है। अर्थात जीवन को उतना सीरियस ना ले, जीवन को उतना महत्व ना दे कि वही जीवन आपको डुबो दे। जीवन जो विधाता ने दिया है वह तो है ही आपके पास, आप करते क्या हैं उस जीवन में महत्व यह रखता है। गांधी जी बड़े परिवार के पुत्र थे, बड़े परिवार से संबंध रखते थे। साउथ अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए, सुख के सभी साधन थे, जीवन आनंद में और सुख पूर्वक बिता सकते थे, किंतु उन्होंने जीवन के लिए नहीं जिया, जीने के लिए जिया। उन्होंने यह सोच लिया कि जब तक मेरे पास जीवन के एक एक सांस है तब तक मैं संसार के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए अपना जीवन जीऊंगा। और यही कारण है कि गांधी जी खुद को समझ लिए कि मैं क्या हूं, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है इस धरती पर। और हर आदमी को यह समझ लेना चाहिए भगवान ने आपको क्यों भेजा है इस धरती पर। अगर आप इतना जान जाते हैं तो खुद को समझना शुरू कर देते हैं। आपकी उम्र अभी चाहे जितनी भी हो, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस संसार में आपका कितना दिन बचा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि एकदम सटीक अनुमान लगाएंगे आप, किंतु इतना तो हर आदमी जानता है कि अब मेरे जीवन के कितने दिन बचे हुए हैं इस धरती पर। जाना है
तो फिर क्यों न कुछ ऐसा करें कि लोग याद रखें। भगत सिंह जानते थे पार्लियामेंट में बम फेंकूंगा तो मुझे फांसी की सजा होगी, किंतु उन्होंने जीवन के लिए नहीं जिया था, उनका जीवन जीने के लिए था। वह यह जानते थे कि फांसी हो जाएगी, किंतु वह यह भी जानते थे कि इस फांसी के कारण ही वह अमर हो जाएंगे। जीवन जितना दिन है क्यों न जीवन के लिए नहीं जीने के लिए जिया जाए, अर्थात विधाता ने जो आयु दी है क्यों न उसको अपने हिसाब से जिया जाए। भगत सिंह जी जानते थे कि हम जितना दिन जीवित रहेंगे देश के लिए जिएंगे, देश के लिए लड़ेंगे और देश के लिए शहीद हो जाएंगे। तभी तो आज उन्हें शहीद आजम कहा जाता है। मान्यवर, इस संसार में आप जीवित रहें, यह हर आदमी की शुभ कामना होती है कि हम जीवित रहें। लेकिन क्यों जीवित रहें? जीवित रह करके करना क्या है, यह भी तो तय होना चाहिए। लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य बनाओ, हर आदमी कहता है। क्या लक्ष्य ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? एक व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ता है, डॉक्टर बन जाता है, जीवन भर डॉक्टरी करता है और अंत में मर जाता है। क्या मिला उसे? क्या वह भगत सिंह बन सकता है? क्या वह महात्मा गांधी बन सकता है? कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने जीने के लिए जिया था। जब तक उम्र है अपना कर्म करता रहूंगा, सुख के लिए नहीं जिया था। डॉक्टर बनने का उद्देश्य है आनंद पूर्वक जीवन बिताना, सुख पूर्वक जीवन बिताना, किंतु जीने के लिए जीना है, अर्थात न दुख से कोई मतलब है न सुख से कोई मतलब है। भगत सिंह जी फांसी पर गए, गांधी जी तकलीफ में जीवन बिताया, एक धोती पहनकर, जो बड़े घर के लड़के थे अपना जीवन आनंद में बिता सकते थे। किंतु दोनों के जीवन में यही अंतर हुआ, जो आनंदमय जीवन बिताया वह सब कुछ यहीं छोड़ के चला गया, और जो थोड़ा कष्टपूर्ण, थोड़ा दुख में जीवन बिताया वह अपना सब कुछ लेकर चला गया। इतने सालों बाद भी आज लोग सम्मान से उन्हें याद करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दे। जय श्री हरि।